हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी के लिए एसएससी की जो सिलेक्शन पोस्ट के लिए फेज़ 10 सिलेक्शन पोस्ट के रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में, जिसकी डेट फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुकी है 12/5/2022 से 13/6/2022 के बीच में। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 13/6/2022 ऑनलाइन, और लास्ट डेट है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की 15/6/2022 तक, और लास्ट डेट है चलान के थ्रू पेमेंट की 16/6/2022 तक चलान जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट है चलान भरने की 18/6/2022 तक, और विंडो ऑफ करेक्शन खुलेगी 20/6/2022 से 24/6/2022 के बीच में, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा अगस्त 2022 के अंदर, जो कि टेंटेटिव शेड्यूल है। और जो OBC का, SC ST का, EWS का सर्टिफिकेट आपका 13/6/2022 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद का जो बना हुआ होगा वो आपका, उसके अंदर आपको एज रिलैक्सेशन और जो रिलैक्सेशन है कैटेगरी का वो नहीं मिलेगा। उस आप जर्नल के तहत काउंट किए जाएंगे। और एज लिमिट है 1/1/2022 एज लिमिट है, और जिसके तहत SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का रिलैक्सेशन है, PWD प्लस OBC को 3 साल का, PWD प्लस SC ST को 15 साल का, एक्स सर्विसमैन का 3 साल का एक्सपीरियंस है, और डिफेंस पर्सनल डिसेबल के लिए भी 3 साल का, और डिफेंस SC ST पर्सनल डिसेबल पर्सन के लिए 8 साल का जो है एज रिलैक्सेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन पोस्ट के लिए 40 साल तक की एज में, और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए SC ST कैटेगरी के लिए 45 साल। विंडो डिवोर्स वुमेन एंड वुमेन जजली जुडिशियल सेपरेटेड जिसका तलाक हो रखा है, जो जुडिशियली अलग से रह रही है, उसको 35 साल तक। और जिसका जो विंडो है डिवोर्स है वुमेन है जुडिशियली SC ST के लिए, वो 40 साल तक फॉर्म फिल कर सकती है। और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 13/6/2022 तक 13/6/2022 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो 1/1/2022 से 13/6/2022 तक कंप्लीट हुआ होना चाहिए। और जो आपके डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, वो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, वो 13/6/2022 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपने पेपर दे रखे हैं और रिजल्ट नहीं आया तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मान्य नहीं होगी उस टाइम पे जब DV होंगे। आप ssc.nic.in पर जाके फॉर्म भर सकते हैं। 13/6/2022 लास्ट डेट है 23 बजे 11 बजे तक। और ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दे रखे हैं अलग अलग। आप किसी भी जैसे CR रीजन से के पोस्ट भरी है तो आप उसके सेंटर मुंबई यानी कि दिल्ली के अंदर रहते हो तो दिल्ली के अंदर भी दे सकते हो। अगर आपने यानी कि NR की पोस्ट भरी और आप रहते हो बिहार के अंदर तो आप बिहार में जो सेंटर है वो भी दे सकते हो। ये सेंटर की लिस्ट है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, 50 क्वेश्चन 25 नंबर के, 25 नंबर के जनरल अवेयरनेस आएगी, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएंगे 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज आएंगी 25 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर के, 60 मिनट टाइमिंग होगा, और PWD कैंडिडेट के लिए 80 मिनट टाइम होगा, और नेगेटिव मार्किंग होगी हाफ नंबर की। एक गलत आंसर देने पर आपके एक सही आंसर देने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, और एक गलत आंसर देने पर आपके आधा नंबर कट जाएगा। ये मैट्रिकुलेशन लेवल का सिलेबस है जनरल रीजनिंग का, ये अवेयरनेस का सिलेबस है GK का, उसके बाद ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और ये इंग्लिश का। फिर ये सेकेंडरी लेवल का इसी तरह से सिलेबस है। उसके बाद ये ग्रेजुएशन लेवल का इसी तरह से सिलेबस है।
उसके बाद आपको यानी कि आप 10वीं के बेस पे यानी कि आप 10वीं के बेस पे 10 पोस्ट भर ली तो आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और 12वीं के बेस पे आपने 5 पोस्ट भर रखी है तो 12वीं के बेस पे एक एग्जामिनेशन होगा और ग्रेजुएशन के बेस पे भी एक ही एग्जामिनेशन होगा। उसी एग्ज़ाम के नंबर और उसमें काउंट किए जाएंगे। उसके बाद जो आपका सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के तहत होगा। उसके बाद ये आपकी एग्ज़ाम को क्वालिफ़िकेशन करने के लिए 35% जनरल को और OBC EWS को 30% और अदर कैटेगरीज को 25% नंबर पास होने ज़रूरी है। लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता कि भी इतने % नंबर लाने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसी का सिलेक्शन होगा। अगर आप मान लो 5 से कम वैकेंसी है तो 20 गुना बालक बुलाए जाएंगे एक पोस्ट पे, और 5 से ज़्यादा वैकेंसी है तो 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे एक पोस्ट पे, और कम से कम 100 बच्चे बुलाए जाएंगे। ये बैक मार गया 1 मिनट के लिए दोस्तों। ये सारे वो दे रखे हैं एनालिजर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपकी फ़ोटो जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा ऐसी फ़ोटो आनी चाहिए जो कि साफ कलर्ड साफ़ होनी चाहिए, विदाउट स्पेक्टिकल्स, और आपके दोनों कान दिखाई देने चाहिए। स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट के अंदर 2065 पदों पर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आप सभी के लिए। आप फॉर्म भर लो और अगस्त के अंदर इसका एग्ज़ाम होना है जो कि शेड्यूल है। फ़ोटो साइन देख के लगाना, क्योंकि अभी CGL के अंदर बहुत से बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। ये आपको रीज़न दे रखा है। उसके बाद पोस्ट का सीरियल पोस्ट नंबर है, उसके बाद पोस्ट नेम है, उसके बाद डिपार्टमेंट है, और उसके बाद एज लिमिट है और पे लेवल है, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन है, उसके बाद पोस्ट दिखा रखी किस कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट है। ये सारा मैं बाद में बताऊंगा। ये जो पोस्ट डिटेल है आपको सबसे लास्ट में दे रखी है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको रिवाइज नहीं करा सकता तो ये सारी डिटेल टॉप 5 वैकेंसी फॉर मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए जो बेस्ट वैकेंसी है उसकी वीडियो बना दूंगा। हायर सेकेंडरी लेवल के लिए जो बेस्ट वैकेंसी है उसकी वीडियो, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो बेस्ट वैकेंसी है उसकी वीडियो बना दूंगा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसका फॉर्म जल्दी से थोड़ी सी डिटेल लेके 1 हफ्ते तक के बाद में आप इसका फॉर्म भर दें। लास्ट डेट के चक्कर में ना रहें, क्योंकि लास्ट टाइम पे SSC की वेबसाइट बहुत ही बुरी तरह से वो हो जाती है, आराम से चलती है। 2065 टोटल पोस्ट है, 248 जनरल की, 248 ST की है, 599 OBC की है, 915 उस जनरल की है। SC ST और PWD के लिए अलग अलग है। इसी तरह की और जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।